ईरान और अमेरिका में जंग की वजह से पूरी दुनिया में इस वक्त ईंधन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल, डीजल, गैस सबके दाम भारत में भी बढ़ चुके हैं और आम लोगों की जिंदगी इस वजह से महंगाई से जूझ रही है। लेकिन इसी बीच एक थोड़ी राहत की खबर सामने आई है। एक नई किस्म के ईंधन की भारत में शुरुआत हो चुकी है, जो पेट्रोल से 20 रुपये सस्ता है। इसकी शुरुआत दिल्ली में हुई है। पूरे देश में न जाने कब हो पाएगी, लेकिन एक शुरुआत तो हुई है। इसे अच्छी खबर तो माना जाना चाहिए। इस ईंधन के इम्पैक्ट भी देखे जाएंगे कि गाड़ियों पर उसका असर क्या पड़ता है, लेकिन फिर भी दिल्ली वालों को थोड़ी राहत शायद मिल सकती है। आइए जानते हैं ये ईंधन क्या है और सरकार ने इसके बारे में क्या कुछ कहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया टुडे और मैं हूं आपके साथ नेहा। दरअसल दिल्ली में E85 फ्यूल की आधिकारिक शुरुआत हो चुकी है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंडियन ऑयल के पूसा रोड आउटलेट पर देश के पहले E85 फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन किया है। यानी अब भारत में एक ऐसे नए ईंधन की एंट्री हो गई है जिसे पेट्रोल का सस्ता विकल्प माना जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात इसकी कीमत है। दिल्ली में E85 फ्यूल 82 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है, जो सामान्य पेट्रोल से करीब 20 रुपये सस्ता है। ऐसे में स्वाभाविक है कि लोगों की नज़रें इस नए फ्यूल पर टिकी हुई हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये E85 फ्यूल है क्या और इसे लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। अभी तक हम जो पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवाते थे उसमें 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल मिला होता था। इसे E20 कहा जाता है। लेकिन अब जो नया फ्यूल लॉन्च किया गया है उसमें तस्वीर बिल्कुल उलट है। इसमें 85% एथेनॉल और सिर्फ 15% पेट्रोल है। यानी पेट्रोल की खपत काफ़ी कम हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में इसकी कीमत 82 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर रखी गई है, यानी पेट्रोल के मुकाबले करीब 20 रुपये प्रति लीटर सस्ता। अब अगर कोई व्यक्ति रोज़ गाड़ी चलाता है तो महीने के आखिर में उसकी अच्छी खासी बचत हो सकती है। हालांकि यहाँ एक ज़रूरी बात समझना बहुत ज़रूरी है। ये फ्यूल हर गाड़ी में नहीं डाला जा सकता। अगर किसी के पास सामान्य पेट्रोल वाली गाड़ी है तो वो सीधे जाकर E85 नहीं भरवा सकता। इसके लिए गाड़ी का इंजन फ्लेक्स फ्यूल तकनीक वाला होना चाहिए, जो हाई एथेनॉल ब्लेड को संभाल सके। सरकार ने भी इस बात को साफ किया है कि पेट्रोल पंपों पर E85 के लिए अलग डिस्पेंसर लगाए जाएंगे और उन पर साफ साफ लेबलिंग होगी, ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी या भ्रम ना हो। अब बात करते हैं कि आखिर सरकार इस फ्यूल को लेकर इतनी गंभीर क्यों है। दरअसल भारत अपनी ज़रूरत का बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों से तेल खरीद कर पूरा करता है। जब भी दुनिया में कहीं युद्ध होता है या तेल की सप्लाई प्रभावित होती है तो कच्चे तेल की कीमत बढ़ जाती है। इसका सीधा असर हमारे पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों पर पड़ता है। इसी वजह से सरकार लंबे समय से ऐसे विकल्प तलाश रही है जिनसे विदेशी तेल पर निर्भरता कम हो सके। एथेनॉल उसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। एथेनॉल की खासियत ये है कि इसे हमारे देश में ही तैयार किया जा सकता है। इसे गन्ने के रस, मक्का, सड़े हुए अनाज, आलू और दूसरी कृषि उपज से बनाया जाता है। यानी एक तरफ किसानों की फसल का इस्तेमाल होगा और दूसरी तरफ ईंधन भी तैयार होगा। यही कारण है कि इसकी लागत पेट्रोल के मुकाबले कम पड़ती है और जब लागत कम होगी तो आम लोगों को भी सस्ता ईंधन मिल सकेगा। सरकार का प्लान सिर्फ 1-2 पंप तक सीमित नहीं है। दिल्ली के पूसा रोड पर शुरू हुआ ये पहला स्टेशन सिर्फ शुरुआत माना जा रहा है। शुरुआती चरण में दिल्ली, NCR और मुंबई, पुणे, नागपुर जैसे इलाकों में 50 से 100 E85 स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके बाद इस साल के आखिर तक करीब 500 स्टेशन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है और अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो 2027 के आखिर तक देश भर के बड़े शहरों में लगभग 5000 E85 आउटलेट देखने को मिल सकते हैं।
सरकार ने E22, E25, E27 और E30 जैसे नए एथेनॉल ब्लेड वाले फ्यूल स्टैंडर्ड्स को भी मंजूरी दे दी है। यानी आने वाले समय में पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा लगातार बढ़ सकती है। अब सवाल ये भी है कि इस फ्यूल का पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि एथेनॉल आधिकारिक ईंधन से कार्बन उत्सर्जन कम होता है, यानी हवा में प्रदूषण कम फैलता है। यही वजह है कि दुनिया के कई देश लंबे समय से इस ईंधन पर काम कर रहे हैं। जहां तक गाड़ियों की बात है, फिलहाल भारत में कुछ चुनिंदा वाहन ही E85 को सपोर्ट करते हैं। इसमें मारुति सुजुकी की फ्लेक्स फ्यूल वैगनार शामिल है, जो E100 तक के एथेनॉल पर चल सकती है। वहीं हीरो मोटोकॉर्प की स्प्लेंडर प्लस और HF डीलक्स की फ्लेक्स फ्यूल मॉडल भी E20 से लेकर E85 तक के फ्यूल पर चल सकते हैं। सुजुकी जिक्सर SF भी इसी बाइक्स की सूची में शामिल है। अब देखना ये होगा कि आने वाले महीनों में लोग इस नए फ्यूल को कितना अपनाते हैं और इसका गाड़ियों की परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ता है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि महंगे पेट्रोल के दौर में 20 रुपये प्रति लीटर सस्ता विकल्प सामने आना आम लोगों के लिए राहत की खबर जरूर है। और अगर सरकार अपने लक्ष्य के मुताबिक देश भर में इसका नेटवर्क बढ़ाने में सफल रहती है, तो आने वाले समय में भारत की तेल आयात पर निर्भरता भी कम हो सकती है और लोगों की जेब पर पड़ने वाला बोझ भी कुछ हल्का हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए देखते रहिए दुनिया टुडे। नमस्कार।